नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 9 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, आषाढ़ मास, शुक्ल पक्ष की आज दशमी तिथि है जो सायंकाल 4:39 तक है और इसके पश्चात एकादशी है। स्वाति नक्षत्र प्रातः 11:25 तक और इसके पश्चात विशाखा नक्षत्र है। शुद्ध योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज तुला राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज सूर्योदय से लेकर दिन में 11:25 तक सर्वार्थ सिद्ध योग है। आप इस योग का महत्व जानते हैं। कोई भी कार्य इस सर्वार्थ सिद्ध योग में करना हो, आप कर सकते हैं। दिव्य महाप्रयोग में दिव्य चर्चा होने वाली है जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित, और साथ ही साथ 14 जुलाई दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी चर्चा होने वाली है। तो दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में, तो वहीं शुक्र वृषभ में है। सूर्य और बुध युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा और केतु युति बनाकर तुला में, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आज तुला राशि में होना, राहु 11:25 तक और इसके पश्चात देवगुरु के नक्षत्र में। अब देखिए, आज शनिवार का दिन है और चंद्रमा दिन का जो प्रारंभ करने जा रहे हैं तो वो राहु के नक्षत्र में। शनि का दिन और राहु के नक्षत्र में दिन का प्रारंभ। आज दिन के प्रारंभ से ही अगर देखा जाए तो वातावरण में कहीं ना कहीं छद्म, धोखे की संभावना संभव है कि धोखे की स्थिति बने। ऐसी स्थिति विद्यमान रहेगी। 11:25 के पश्चात गुरु आ जाएंगे, यानी गुरु के नक्षत्र में चंद्रमा होंगे, तो निसंदेह कुछ हद तक अंतर आएगा। लेकिन जो भी, यानी इसका ये मतलब भी समझ लीजिए कि जितने भी लेन देन से संबंधित जो जरूरी काम हैं, जहां धोखे की संभावना होती है, ऐसे कार्यों को आज दिन के प्रारंभ में नहीं करना है, 11:25 के बाद ही। लेकिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी 11:25 तक ही है। सो जो सेल्फ जरूरी जो काम है वो आप कर सकते हैं। तो यह है ग्रह स्थिति। आज ये भी ध्यान रखिए कि कौन सा कार्य आपको करना है और कौन सा नहीं करना है, कौन से कार्य को ठीक करने के लिए, पूरे दिन को ठीक करने के लिए कौन सा उपाय करना है। इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुहूर्त की। 14 जुलाई दिन गुरुवार, पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो गर्भाधान का है। रात्रि 8:40 से रात्रि 11:11 तक। अगर पुत्र संतति की जिनको चाह है, जिनकी जन्म कुंडली में गोचर से योग भी गुरु के से संबंधित बन रहे हैं, उन्हें
गर्भाधान इस समय में अवश्य करना चाहिए। पुंसवन संस्कार का मुहूर्त है, तो वहीं प्रसूति का स्नान का भी मुहूर्त, नामकरण का भी मुहूर्त है। वहीं नौकरी में कहीं ज्वाइनिंग करने वाले हैं आप, तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है, और शस्त्र धारण का भी मुहूर्त। लेकिन ये सब कब है? दोपहर में 3:02 से शाम 4:49 तक। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं तो इसका मुहूर्त 10:31 से दोपहर 12:15 तक है। ये जो मुहूर्त मैंने बताया है, जो आपकी जरूरत का हो उसे नोट कर लीजिए। जो आपकी जरूरत का नहीं उसका तो मतलब नहीं, लेकिन जो आपके लिए जरूरी हो उसे नोट करके रखिए और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करिए, लाभ उठाइए। जन्म कुंडली का षष्ठ भाव, आज इस भाव से संबंधित कुछ सूत्र आपको मैं बताने जा रहा हूं। ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है, इसमें इस भाव में पापक ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देते हैं। अगर इस भाव का स्वामी मृत हो, आपकी जन्म कुंडली में अस्त हो, या ये भाव आपकी जन्म कुंडली में सुप्त हो, तब भी इसे श्रेष्ठ स्थिति ही मानी जाएगी। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव के कारक ग्रह की अगर हम चर्चा करें तो वो मंगल और राहु हैं। शनिदेव भी यहां बहुत अच्छा फल देते हैं, शत्रुहंता योग का निर्माण करते हैं। सूर्य भी यहां पर ठीक प्रभाव देने वाले माने गए हैं। जन्म कुंडली का जो षष्ठ भाव है, ये ऋण का भाव है, और मंगल को ऋण का कारक कहा गया है। अब अगर मंगल यहां उपस्थित हो, मंगल की यहां पर राशि हो, या किसी भी तरह से मंगल का संबंध बन रहा हो, और ऐसा जातक यदि ऋण लेता है तो इससे मंगल के कारकत्व में नहीं, उसके कारक हैं, उनके कारकत्व में वृद्धि होती है, और ऋण देता है, फलतः ऋण मंगल के कारकत्व में कमी आ जाती है। भूल कर भी ऐसा जातक जिसके जन्म कुंडली में मंगल का किसी भी तरह से षष्ठ भाव से संबंध है, वो किसी को ऋण ना दे। इस भाव से प्रतियोगिता का भी विचार होता है, अतः विद्यार्थियों की कुंडली में इस भाव का विशेष रूप से, क्योंकि जो भी विद्यार्थी हो, चाहे किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनकी कुंडली में इस भाव के स्वामी की स्थिति का बलवान होना अत्यंत आवश्यक है। परंतु एक भी और भी समस्या है, इस भाव का स्वामी यदि जन्म कुंडली के तीसरे भाव में हो, इसी भाव में बैठा हो, या 8वें या 12वें भाव में हो, तब तो ठीक। अन्यथा इस भाव का स्वामी जन्म कुंडली के जिस भाव में भी जाकर के बैठेगा, जिस भाव से भी संबंध बनाएगा, समझ लीजिए उस भाव में परेशानी आनी तय है। इस भाव में शुभ ग्रह कोई विशेष प्रभाव देते नहीं कहे जा सकेंगे, श्रेष्ठ प्रभाव नहीं कहा जा सकता। हां, शुभ ग्रह की दृष्टि अगर इस भाव पर पड़ रही है, षष्ठ भाव पर, तो ठीक ठाक है। रोग रिपुण से जातक को ये बचाते हैं, बाहर निकालने में आसानी होती है, या यूं समझ लीजिए कि रोग रिपुण से बाहर निकलने में उनको मदद मिल जाती है। प्रिय दर्शकों, सबसे ज्यादा बड़ी व्यथा तो केतु खड़ा करते हैं। जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में यदि केतु हो तो मैं इन्हें कभी अच्छा देते नहीं देखा। यहां बैठे केतु स्वराशिस्थ या उच्च के गुरु के साथ हो तो अलग बात है, शत्रुहंता योग भी बनाते हैं, और ऐसा जातक उच्च कोटि का वक्ता, शत्रुओं पर हर तरह से विजय पाता है, शत्रुओं को भी अपने आगे झुका लेता है, शत्रु भी उसकी प्रशंसा करते हैं। अन्यथा इस केतु को मैंने सदैव भ्रम पैदा करते हुए रोग दे देगा, नजर लग जाएगी, प्रेत पीड़ा ऐसे जातकों को होती है। ऐसा जातक कोई भी कार्य करने जाए, पूर्व में अगर बस जिक्र भर कर दे, उसका काम नहीं बनना है। तो षष्ठ में केतु के प्रभाव को कभी मैंने अच्छा नहीं देखा। इस भाव में शनिदेव शत्रुहंता योग बनाते हैं षष्ठ भाव में। परंतु यदि जन्म कुंडली आपकी मेष लग्न की है, मिथुन लग्न की है, सिंह लग्न की है, वृश्चिक लग्न की है, धनु अथवा कुंभ लग्न के हैं आप, और आपकी जन्म कुंडली के षष्ठ में शनिदेव बैठे हैं, तब तो आप जान लीजिए कि अपने लिए नित्य ही शत्रु पैदा कर लेंगे। आप अपनी वाणी से, अपने स्वभाव से आप कुछ न कुछ ऐसा करेंगे ही करेंगे कि आपके शत्रु पैदा हों। और जन्म कुंडली के षष्ठ भाव की बात करूं तो यदि षष्ठ भाव का स्वामी जाकर के लग्न में बैठ जाए तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। समझ लीजिए आपके जीवन काल में परेशानियां आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, और कुछ नहीं तो रोग तो लगा ही रहेगा। चतुर्थ में आकर बैठ जाए, माता का घर है, गृह कलह की प्रबल संभावना बनेगी, माता का स्वास्थ्य खराब होगा। पंचम में बैठ जाए, पुत्र से विच्छेद कराएगा, पुत्र के स्वास्थ्य को खराब कराएगा, आपकी शिक्षा को खराब करेगा। सप्तम में बैठ जाए, दाम्पत्य विच्छेद कराएगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य को कमजोर करेगा, जीवन साथी से मतभेद, वैचारिक मतभेद कराएगा। नवम में बैठ जाए तो पिता के स्वास्थ्य को भी ये कमजोर, नवम दसम दोनों में पिता के स्वास्थ्य के लिए कमजोर बना देता है। हालांकि दसम में मैंने देखा है कि दसम से संबंध अगर बन जाए इस भाव के स्वामी का, तो विशेषकर विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगी परीक्षा जो दे रहे हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं परेशानी उत्पन्न कर देते हैं। ये 9 सूत्र थे जन्म कुंडली के षष्ठ भाव से संबंधित। ये ऐसे सूत्र थे जो बेहद आसान हैं और आप इन्हें जवानी याद रख लीजिए। चलते हैं राशिफल की ओर और बात करेंगे राशियों के क्रम में
पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज सप्तम में है, क्रमशः राहु और इसके पश्चात गुरु के नक्षत्र में होंगे। देखा जाए तो 11:25 तक राहु और इसके पश्चात गुरु। हिम्मत बनाए रखनी होगी, सफलता अगर चाहते हैं तो। कार्यस्थल पर सबसे मिलजुल करके रहना होगा, सफलता यदि चाहते हैं तो। जिम्मेवारी आगे बढ़ करके लेनी होगी अगर सफलता चाहते हैं तो, और साथ ही साथ काम के प्रति ईमानदारी बरतनी होगी यदि सफलता चाहते हैं तो। एक अच्छी सूचना यह है कि पूरे दिन विपरीत से समर्थन आपको और सहयोग प्राप्त होगा। यात्रा से बचिए। व्यापारियों को व्यापार में आज दोपहर के पश्चात लाभ होगा। आर्थिक पक्ष भी ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है, परंतु ये याद रखिएगा कि आपकी कोई ऐसी गुप्त बात सार्वजनिक हो सकती है अगर आप व्यापारी हैं जिससे आपकी बदनामी हो। और प्रेम संबंध में भी आज परेशानी, उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के बावजूद वो सफलता मिलती नहीं दिख रही है जिसका कि सचमुच आप हकदार हैं। स्वास्थ्य में एलर्जी से संबंधित परेशानी आज दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से जाकर के आपको मिलना होगा। आज सभी मेष राशि के जातक मूलतः इत्र का प्रयोग करें, इत्र लगाएं, किसी भी तरह का इत्र, परफ्यूम लगाइए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से षष्ठ में होना, क्रमशः देखा जाए तो राहु और गुरु के नक्षत्र में दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। दिन का पूर्वार्ध चिंता और दिन के उत्तरार्ध में भी थोड़ी बहुत परेशानी। सफलता आज बाधित दिखाई पड़ रही। कोई बड़ा कदम उठाने से पहले आपको अच्छे से विचार कर लेने की जरूरत है। एक के बाद एक छोटी मोटी कठिनाइयां, परेशानियां, समस्याएं आज पूरे दिन आती जाएंगी और खत्म होने का नाम नहीं लेंगी। एकाग्रता बहुत आवश्यक है, तभी जाकर के कुछ हद तक आप सफल हो पाएंगे। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे तो रुकिए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अनुकूल नहीं कह रहा हूं। व्यापार में आर्थिक लाभ की जगह हानि की संभावना है और कहीं विशेष निवेश इत्यादि की करने की सोच रहे हैं तो वहां भी हानि है। आज शर्त लगाना, या एक सामान्य शब्दों में कहूं तो बातों ही बातों में लोग जुआ खेल जाते हैं, शर्त लगा लेते हैं। ऐसा कोई शर्त अगर आप लगाते हैं तो हारने वाले हैं, तो ऐसा कोई शर्त न लगाइएगा, हारेंगे और धन हानि होगी। बिना सोचे समझे बोलना, वाणी पर संयम न रखना शत्रुता पैदा कराएगा। दाम्पत्य जीवन में भी परेशानी है, पर प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो सफलता प्रदायक है दिन, मेहनत से मत पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थकान, आलस्य की स्थिति बनी रहेगी। आज सभी वृषभ राशि के जातक देवी के मंदिर में जाएं और देवी को लाल पुष्प अर्पित करें। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक। मिथुन के जातकों के लिए भी दिन को मैं ठीक कहूंगा या सामान्य कहूंगा। बहुत ठीक तो नहीं कहूंगा, सामान्य कहूंगा। सोचे हुए काम कुछ हद तक होंगे, पर भाग्य का साथ संपूर्ण रूप से मिल रहा है मैं ऐसा नहीं कह सकता। हाँ, परिवार का सहयोग मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए समय बहुत अनुकूल नहीं, लेकिन बहुत प्रतिकूल भी नहीं है, यानी कि थोड़ी बहुत चिंता, मानसिक अशांति के साथ काम बनेंगे। किसी पुराने दोस्त से आज मुलाकात या पुराने दोस्त की मदद से आपका कोई काम बनता दिखाई पड़ रहा है। व्यापारियों के लिए दिन बहुत अच्छा तो नहीं मैं कहूंगा, सावधानी बरतने की आवश्यकता है। विशेष करके कहीं धन देना, लगाना नहीं ठीक है। बहस विवाद से दूर रहना है। प्रेम संबंध के मामले में भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। तू मैं मतभेद, गलत फहमी की स्थिति है और जीवन साथी से आज विशेष सहयोग आपको प्राप्त होगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो दिन ठीक नहीं है, मन पढ़ाई में कम लगेगा और स्वास्थ्य के मामले में कमर दर्द की शिकायत रहेगी। आज आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ या श्रवण करिए। लकी अंक 9, लकी कलर आपकी आज पीला है। कर्क के जातकों के लिए आज के दिन के उत्तरार्ध को ठीक कहूंगा, हालांकि पूर्वार्ध आपकी चिंता को बढ़ाने वाला है। कार्यस्थल पर भी देखें तो दिन को बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। छोटी मोटी परेशानियां पूरे दिन रहेंगी। ऑफिस में हो या फील्ड वर्क, परेशानियां पीछा छोड़ती दिखाई नहीं पड़ रही। तो वहीं जो आपके अधीनस्थ हैं उनका भी सहयोग मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। परंतु जैसा मैंने कहा, दिन के पूर्वार्ध की चर्चा है, उत्तरार्ध ठीक है। सो आक्रामक मत होइए। सबके साथ मान लिया जाए किसी से आपने अपनी मदद मांगी और सामने वाले ने मना कर दिया, उग्र हो गए, क्रोध में आ गए। प्रेम से रहिए, समय बीतने दीजिए। आपका समय ठीक नहीं है, दिन का उत्तरार्ध होते होते सामने वाला खुद ही आएगा, आपकी मदद करेगा। खर्च पर नियंत्रण रखिएगा। किस खास काम को लेकर के अगर यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा की पूरी तैयारी करके निकलिएगा, क्योंकि यात्रा से परेशानी दिखाई पड़ रही है। व्यापारियों के लिए दिन सामान्य है, कोई बड़ा निवेश न करें, किसी को धन उधार न दें। जीवन साथी की बात करूं तो उनकी भावनाओं का सम्मान भी करना है, उनका ध्यान भी रखना, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो करियर में आगे बढ़ने का आपको मौका मिलेगा, आपको सफलता मिलेगी, सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो चोट चपेट की घटना है और खान पान पर नियंत्रण भी रखना है। दूर्बा 5 या 7 की मात्रा में ले जाकर के गणेश जी को अर्पित करिए। लकी अंक 8, लकी कलर हल्का लाल। और बात सिंह की करें तो कल की ही भांति आज का दिन आपका और बढ़िया है, बहुत बढ़िया।
कल तो फिर भी थोड़ी बहुत शायद परेशानी हो जाती, आज तो कहूँगा कहना ही नहीं, बस अपनी योग्यता का पूरा पूरा लाभ उठाइए। प्रबल योग है आपके लिए कि धन लाभ हो, सोचे हुए काम आपके बन जाएं। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये आज आपको नहीं सोचना है, इसकी परवाह आपको नहीं करनी। भविष्य को लेकर के योजना बनाइए, गंभीर हो जाइए, बहुत सही समय है ये। जरूरत पड़ने पर मदद मिलेगी आपको। कोई विशेष काम जो बहुत दिनों से आप करना चाह रहे थे, पूरा करना चाह रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल पा रही थी, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और व्यापारियों की बात करूं तो विशेष रूप से धन लाभ कराने वाला है, यानी धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया। किसी भी तरह का निवेश ठीक है, बाहर का खाना मत खाइएगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों के लिए तो अत्यंत श्रेष्ठ दिन, यानी कुल मिलाकर के जहां तक नजर डाली सब कुछ ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। आज गायत्री मंत्र का जप करिए, आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात कन्या की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय में है, तो आपके लिए भी दिन के पूर्वार्ध को ठीक नहीं कहूंगा, लेकिन उत्तरार्ध बहुत हद तक ठीक होगा। करियर पर ध्यान दीजिए, अपने काम से काम रखिए, किसी दूसरे के फटे में टांग मत अड़ाइए। अपने करियर को कैसे आगे बढ़ाना है, आपके करियर में कैसे ग्रोथ होगा, मजबूती आएगी, केवल इस पर ध्यान फोकस करिए। जमीन जायदाद से संबंधित जो भी जरूरी काम है उन्हें पूरा कर सकते हैं, लेकिन दिन के उत्तरार्ध में खरीदना हो या बेचना हो, दोनों ही मामलों में लाभ होगा। दिन के उत्तरार्ध में बातचीत, दिन के उत्तरार्ध में करके समस्या का समाधान आप ढूंढ सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं ठीक ठाक कहूंगा, बल्कि कहीं कोई रुका हुआ पिछले दिनों का कोई काम था वो पूरा हो सकता है। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को ठीक ठीक कहा जाएगा, बहुत अच्छा नहीं, ठीक ठीक। फिर भी अपने धन का ध्यान रखना होगा, पैसा कहीं फंस सकता है। एक मूल मंत्र याद रखिए, आज का काम कल पर मत टालिए। और जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो बातचीत के दौरान जरा संयमित होकर के सोच समझ करके, आपकी कोई बात जीवन साथी को कड़वी लग सकती है। विद्यार्थियों की बात करूं तो पढ़ाई को लेकर के तनाव रहने वाला है और सफलता में भी कहीं ना कहीं थोड़ी बाधा परेशानी है। स्वास्थ्य को लेकर के देखें तो थकान और नींद की कमी से आज आप परेशान होते दिखाई पड़ रहे हैं। रात्रि सूक्त का पाठ या श्रवण आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 2, लकी कलर ब्राउन। तो ही तुला के जातकों की बात करूं तो आत्मविश्वास दोबारा हासिल कर पाना मुश्किल होगा। अभी आज भी मन काम में नहीं लगेगा। आपकी सक्रियता के बावजूद दिन उस तरह का लाभ नहीं देता दिखाई पड़ रहा है जैसा कि आपको चाहिए। कार्यक्षेत्र में पूरा लाभ मिलता नहीं दिखाई पड़ रहा है, जिस तरह की प्रगति चाहिए वो मिलती दिखाई नहीं पड़ रही। पैसा कहीं फंस जाएगा, कार्यों में रुकावट आती रहेगी, खत्म होता नहीं दिख रहा है, कार्य पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। आर्थिक पक्ष को लेकर के चिंतित रहेंगे। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कार्यस्थल पर बॉस के साथ तू मैं या किसी भी बात को लेकर के मतभेद मत करिएगा, बहस मत करिएगा। जीवन साथी के साथ शांति के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करिए। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं, या यूं समझ लीजिए कि प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं या किसी से करते हैं तो सामने से ही यह ऑफर आ जाएगा। प्यार का इजहार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस मामले में दिन ठीक है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य को लेकर के चिंता पूरे दिन है, चाहे वो पेट से संबंधित परेशानी हो या सिर दर्द की शिकायत हो, आंखों में जलन, यानी स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है। लकी अंक आपके लिए आज जो 8 है, लकी कलर लाल। और बात वृश्चिक की करें तो आपके लिए भी यही कहूंगा, दिन का पूर्वार्ध ठीक नहीं है लेकिन उत्तरार्ध ठीक है। पूर्वार्ध में आपको बहुत शांत रहना होगा। लड़ाई झगड़ा विवाद इससे पूरी तरह से दूरी बना करके रखिए। उदार मना हो जाइए, मतलब जिसको मदद चाहिए आगे बढ़कर के मदद करिए। आप अपने हित की सोचिए, सबका अधिकार है, आपका भी है, परंतु अपना हित हो, सामने वाले का भले ही नुकसान हो जाए, ये सोच आज आपको मुश्किल में डालने वाला है। तो लालच उतनी ही रखिएगा जितने के चलते आप परेशानी में न पड़े। दिन का उत्तरार्ध आते आते परेशानियां दूर होने लगेंगी। यूं समझ ले कि दिन फिर हंसी खुशी बीतेगा। शाम होते होते पारिवारिक संबंध में भी काफी अच्छा सब कुछ हो जाएगा। जरूरत पड़ने पर मित्र की मदद मिलेगी। धन की चिंता से चिंतित थे तो आर्थिक तंगी का भी रास्ता आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से धनागमन होगा। कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से अगर मदद चाहिए तो दिन के उत्तरार्ध में जाकर के मांगिएगा, दिन के पूर्वार्ध में नहीं। और एक मूल मंत्र याद रखिए कि कोई भी काम लीजिए हाथ में, आधा अधूरा नहीं करना है, काम को पूरा करना है। व्यापारियों के लिए दिन को मैं सामान्य कहूंगा। धन लाभ में थोड़ी कमी होगी लेकिन इसके लिए चिंतित होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी परेशान मत होइए, झूठ मत बोलिए। जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है, स्वीकार करिए। और प्रेम संबंध के मामले में मामूली तू मैं में उतार चढ़ाव मतभेद की स्थिति है। संभव है कि जीवन साथी के शक का भी आपको शिकार होना पड़े, यहां भी धैर्य रखिएगा, पेशेंस के साथ इस परेशानी को दूर करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता आपको मिलने वाली है, रोग से भी मुक्ति मिलने वाली है।
आज गोग्रास अवश्य निकालिए अपने खाने में से। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। और बात अगर हम धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, दिन ठीक चल रहा है आजकल आपका, सब कुछ बढ़िया है। कोई बड़ा बदलाव करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन फायदेमंद साबित होगा। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठा सकते हैं, दिन अनुकूल है। कार्यस्थल पर भी देखें तो ज़्यादातर मामलों में आपके लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, एक्स्ट्रा लाभ की स्थिति है। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। तो वहीं अगर व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों को भी आज जबरदस्त लाभ मिलता दिखाई पड़ रहा है। व्यापार से संबंधित कुछ बड़े मौके आपके हाथ लगने वाले हैं। व्यापार में आज का दिन आपको खूब लाभ देने वाला है। धन के मामले में अगर कहीं कोई चिंता है तो चिंतित होने की जरूरत नहीं। और सबसे मूल मंत्र याद रखिए, किसी भी तरह के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। मन की बात हर किसी से मत कहिए। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखद, और प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। प्रेम संबंध में अगर कोई बड़ा निर्णय करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग की बात करूं तो ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, मेहनत से पीछे मत हटिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं दिखाई पड़ रही, बस आप अपने खान पान पर नियंत्रण रखिए। घर में अगर कोई बुजुर्ग है आपके, जैसे माता पिता या कोई और, तो घर में अगर कोई बुजुर्ग है तो उनके स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है, उसके चलते आप थोड़े परेशान होंगे। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और बात मकर की करें तो आपके लिए भी दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। कल का भी दिन बहुत बढ़िया था, आज का भी दिन ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। यूं समझ लीजिए कि आपकी महत्वाकांक्षा चरम पर होगी। ऋण लेने का प्रयत्न कर रहे हैं, विशेषकर बैंक इत्यादि से, तो सफलता मिलेगी। और कार्यस्थल पर हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी बढ़ने वाली हैं। इन जिम्मेदारियों से भागिएगा मत। दिन हर तरह से आपके पक्ष में है, मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, सफलता मिलेगी। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अच्छा कहा जाएगा। सबसे बड़ा मूल मंत्र व्यापारी वर्ग के लिए रहेगा कि आप प्रतिद्वंदिता में मत पड़िए, सिर्फ अपने काम से काम रखिए। व्यापार अपना बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयत्न कर सकते हैं वो करिए। अनचाहा खर्च आज आपके साथ लगा रहने वाला है, या यूं कहें कि अनचाहे खर्च के कारण आपको परेशान होना पड़ेगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। और आज प्रेमी के ऊपर भी कुछ अधिक खर्च होता दिखाई पड़ रहा है। दाम्पत्य जीवन सुखद दिखाई पड़ रहा है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो सफलता मिलेगी। विशेषकर कर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि देना है तो आप विशेष रूप से तैयारी करिए, सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के मामले में पेट से संबंधित परेशानी जैसे गैस, एसिडिटी से संबंधित समस्या हो सकती है। बजरंग बाण का पाठ या श्रवण आपके लिए विशेष लाभप्रद होगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश तो आज बंद ही होता है। अगर सामान्य कोई अचल निवेश करना है जैसे प्रॉपर्टी में, वो कर सकते हैं। कुंभ के जातकों के लिए भी आज के दिन के पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दोनों को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके अचानक धन लाभ होने वाला है, या अचानक कोई फायदा होने वाला है। पूर्व में कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान के सहयोग से कोई लाभ, या संतान के सहयोग से कोई बड़ा काम, या संतान के सहयोग से कोई बड़ी खुशी आपको प्राप्त होगी। योजनाएं आपकी पूरी तरह से सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। आज मूल मंत्र याद रखिएगा, चिकनी चुपड़ी बात किसी से नहीं करनी, और किसी की बातों में, चिकनी चुपड़ी बातों में आना भी नहीं है। कार्यस्थल पर दिन अगर हैं आप तो ठीक रहेगा। व्यापारियों को व्यापार में लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही है। नए व्यापार की योजना भी है। आज बिना सोचे समझे किसी से वादा मत करिए, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ेंगे। और प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो वैचारिक मतभेद की प्रबल संभावना है। गुस्से पर आपके अपने नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। आलस्य का त्याग कर दें सभी क्षेत्र के विद्यार्थी, फिर आप परेशानी से बाहर हैं। स्वास्थ्य के मामले में देखें तो नींद की कमी आज आपको होगी, बाकी वैसे स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं है। आज सभी कुंभ राशि के जातक सुंदर कांड का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और चर्चा अगर हम मीन की करें तो आज का दिन किसी बड़े बदलाव की ओर तो नहीं है, पर फिर भी नियंत्रण बनाए रखना होगा। सबसे पहले तो अपने मन पर, अपने आप पर। काम अगर पूरा नहीं हो रहा है तो भी घबराइए मत, परिवार का साथ मिलेगा। दिन शांति से बस निकल जाए, इसी पर विचार करिए। किसी भी तरह के कार्य को करने से पहले जो आपके शुभ चिंतक हैं परिवार के, बड़े या छोटे, सबसे राय मशवरा करके, सलाह लेकर के ही कोई काम करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत शुभ है ऐसा नहीं कहा जा सकता। हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि दिन के पूर्वार्ध की अपेक्षा दिन का उत्तरार्ध ठीक होगा। कहीं भी किसी को धन उधार मत दीजिएगा, विशेष करके बिना विचारे कहीं पैसा लगाइएगा मत। और आज अपनों की कही बात को काटिएगा मत। जो भी है माता पिता, भाई बंधु, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं उनकी बात को मानिए, विचार करिए उस पर। प्रेमियों के लिए दिन बहुत बढ़िया नहीं है।
या यूं कहें कि किसी न किसी सामान्य बात पर या तो आप सामने वाले की भावना को न समझ पाए या सामने वाला आपकी भावना को न समझ पाए, थोड़ी मतभेद या तू मैं है। आपको भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी सफलता के लिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो जो लोग ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो परेशान होने वाले हैं। आज शिवजी का अभिषेक करिए, दुग्ध से लाभ रहेगा। लकी अंक आपके लिए आज 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।